गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान प्राप्ति एकेडमी सीआरटी कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारा फोकस टीसीएस एनक्यूटी 2025 है। ठीक है, और आज ध्यान रखिएगा बच्चों, आज मेरा प्रॉफिट लॉस का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको अप्रोक्स 6 to 7 आई थिंक 7 वीडियोस मैंने प्रॉफिट लॉस के ऊपर में अपलोड किया है। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे हैं या इनका कोई वीडियो मिस हो गया हो, आप प्लेलिस्ट से डायरेक्टली आई बेल बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई बेल बटन पे आपको टीसीएस एनक्यूटी 2025 के नाम का प्लेलिस्ट अटैच किया गया है, जहाँ पे सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना होगा तो चैनल पे विजिट कीजिए और वहां पे आपको हर एक सब टॉपिक्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। टॉपिक्स वाइज भी आप प्लेलिस्ट वहां पर देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, आज की वीडियो का जैसा मैंने टॉपिक बोला था कि सक्सेसिव डिस्काउंट एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एमपी है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एमपी है। तो अगर मैं बात करूं बच्चा, ठीक है, प्रॉब्लम्स होगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एसपी है। अगर मैं बात करूं तो सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसको हमने सक्सेसिव चेंज के नाम से परसेंटेज में बहुत डीपली पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। टॉपिक, एक सब टॉपिक और एक पर्टिकुलर वीडियो ही मैंने इसके ऊपर बनाया था। ठीक है, आज सारी चीजों को यूज करेंगे। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एमपी, एमपी का इंट्रोडक्शन हमने आपको वीडियो के प्रॉफिट लॉस के वीडियो के फर्स्ट वीडियोज में दिया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है, फिर से कहूंगा, एक बार जाकर वीडियोस को जरूर देखिए। आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। कनेक्टिंग वीडियोस हैं, कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए। जो बच्चे फर्स्ट डे से रेगुलर जुड़े हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। एक बात ध्यान रखिएगा, जब आपसे इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात की जाती है तो इसका मतलब समझा जाता है कि ये जो डिस्काउंट है ये सक्सेसिव फॉर्म में दिया गया है। मतलब कि कोई भी एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के ऊपर पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया, वहां से एक वैल्यू जनरेट हुई होगी और फिर आपने उस वैल्यू के ऊपर में 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, अगर कुछ कुछ स्ट्रक्चर याद पड़ रहा हो बच्चों, तो आपको कल मैंने जब चैन प्रॉब्लम बताया तो कुछ इस तरह का ही स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। तो सिमिलरली अभी हम उसी टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है प्राइस का डिक्रीज होना। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। फ्रेंड, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10। एंड 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। अब बातों को समझिएगा। जब मैंने 10% का डिस्काउंट दिया तो 1/10 हुआ, मतलब वैल्यू कितनी हो गई आपको? 9/10। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/5। क्योंकि डेटा हमें परसेंटेज में चाहिए, दैट्स वाई सिंपली मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो 72 आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये आपका आंसर नहीं होता है। ये बात मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सक्सेसिव पैटर्न्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में जनरली 100 को कंपेयर किससे करते, सॉरी, आंसर को कंपेयर किससे करते हैं? हम 100 से कंपेयर करते हैं। अब यहाँ से तीन बातें हो सकती हैं। ठीक है, वैल्यू 100 से ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ होगा, जो हमने प्रॉफिट वाले टॉपिक में बताया था और परसेंटेज वाले टॉपिक में बताया था। या आप कह सकते हैं कि वैल्यू यहाँ से इंक्रीज किया है। 100 से अगर डेटा आपका नीचे आ रहा है तो आप कहेंगे लॉस हुआ है या तो डेटा डिक्रीज हुआ है। और अगर 100 एग्जैक्ट आता है तो हम कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है। ये जो हमने परसेंटेज के बिहार पे कह लीजिए, प्रॉफिट लॉस के बिहार पे पढ़ा था। अगर हम डिस्काउंट के तौर पे देखें तो ये जो आंसर आता है ये हमेशा, पहली बात तो डिस्काउंट होगा तो वैल्यू हमेशा आपके 100 से नीचे आएगी। अब कंपैरिजन करना कि ये वैल्यू 100 से कितना डिफरेंट है, डिफरेंस मतलब कितना नीचे है। तो अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू 100 से 28 कम है। आपको क्या करना है? 100 माइनस 72 करना है, 100 माइनस 72 करना है। तो आपको पता चलेगा कि आपको 28% का डिस्काउंट दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 28। अच्छा, अब बात करते हैं इसके ऑल्टरनेट की। मैं फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑल्टरनेट पे जा रहा हूँ, आगे से हम ऑल्टरनेट पे नहीं जाएंगे। अगर मैं ऑल्टरनेट की बात करूँ बेटा, तो ध्यान रखना, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100।
जहां पे मैंने आपसे ये बात कही थी कि यहाँ जो ये ए और बी है, यहाँ पर जो ये आपका ए और बी है, इसकी वैल्यू हम डेटा से पिकअप करते हैं डायरेक्ट, और उसके बाद ये इक्वेशन इनके वैल्यूज को यूज करके बनाते हैं। बिकॉज 10% डिस्काउंट है, मतलब डेटा डिक्रीज हो रहा है, दैट्स में -10। 20% डिस्काउंट है, -20। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। इनका प्रोडक्ट 200 अपॉन में 100। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका -30 +2 -28 आने का मतलब है कि आपकी वैल्यू 28 से डिक्रीज हो रही है। तो आप उस अकॉर्डिंग अगर फाइंड आउट करते हैं तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 28% आएगा। ठीक है, तो आप फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करें या आप एक एक्सप्रेशंस के थ्रू सॉल्व करें, मैं सजेस्ट हमेशा आप फ्रैक्शन के थ्रू सॉल्व करें, ये ज्यादा इजी होगा आपके लिए। ठीक है, एक्सप्रेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, दो से ज्यादा वैल्यू आएगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर 20% एंड 20%। अब देखो 20% का अभी मैंने लिखा था फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, इसके लिए क्या हो जाएगा, अगेन 1/5। अगर 1/5 से डिक्रीज कर रहा है तो कहना है सिंपली से 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू का प्रोडक्ट 25 होगा, इसको एक ही बार में कट कर लेते, ये 4 मिल जाएगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो नाउ जस्ट कंपेयर दिस वैल्यू बाय 100। आपको समझ आ रहा है कि डेटा 36 कम है, तो करेक्ट ऑप्शन इज 36%। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, 36%। क्लियर दोस्तों, स्पीड नहीं है वीडियो में, मैं बता रहा हूँ बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, और ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहा हूँ। तो माइट भी जो बच्चे फर्स्ट डे देख रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा बहुत ज्यादा स्पीड में पढ़ा रहे, जिन बच्चों जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट में हैं उनको नहीं लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा उन पे फोकस करूंगा। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि इन अ सिंगल डिस्काउंट टू अ डिस्काउंट सीरीज। अब हमारे पास डिस्काउंट सीरीज है 20%, 10% एंड 30%। तो देखो 20% है तो 20% को मैं क्या लिखूंगा, 4/5। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि 1/5 होता है, 1/5 को डिक्रीज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/5। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10। देन 30% को हम क्या लिखते हैं, 3/10। 3/10 से अगर डिक्रीज करें तो हम क्या लिखेंगे, 7/10, एंड लास्टली मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ ये सारे जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन पे। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो 9 से कितना हो जाता है, 63, एंड 63 मल्टीप्लाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा, 252 अपॉन में 5। ठीक है, 252 अपॉन में 5। अब जिन बच्चों को मैंने बताया था, या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको 5 का डिवीजन रूल बताया था कि नंबर्स को डबल कर दो, नंबर को डबल करके डेसिमल लगा दो, इट बिकम्स 50.4%। नाउ जस्ट कंपेयर दिस डेटा बाई 100 की ये 100 से कितना कम है। अगर मैं इस डेटा को 100 से कंपेयर करूंगा तो सिंपली वी से दैट कि 100 माइनस 50.4%, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 49.6%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 49.6%। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं और आपको कहना चाहूंगा कि अगर मान लेते हैं, जैसे मैंने भी सीक्वेंस जो रखा वो सीक्वेंस क्या था, 20%, ये आपका पहला 20% है, देन आपका ये 10% है, देन ये आपका 30% है। अगर मैं इसके सीक्वेंस को चेंज कर देता हूँ, या जस्ट टू बी अज्यूम मैंने सीक्वेंस ले लिया 10%, 20% एंड 30%, अगर मैं ये सीक्वेंस भी लेता हूं तो मेरे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर चेंज सेम आएगा। अगर आप सीक्वेंस को चेंज भी करते हैं तो आपके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो रिजल्टेंट इन तीनों वैल्यू का आएगा आप किसी भी सीक्वेंस में ले लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर योर सेटिस्फेक्शन आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ये 9/10 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, ठीक है, ये 7/10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे बच्चा तो ये वापस से वही चीज आपको मिलेगा, 252/5 दैट विल बी 50.4। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, अगर हम कह सकते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का या सक्सेसिव परसेंटेज यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ ये थोड़ा सा देखो, अब ये इसी का एक स्टेप ऊपर है। अभी तक हम ये निकाल देते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, अब बात कर रहे हैं कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का मार्क प्राइस 200 रुपीज है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 15% और 20% का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है, अब सोचो बच्चा कि अगर मान लीजिए सॉरी
अगर मान लीजिए ये आपका मार्क प्राइस है, इस मार्क प्राइस के ऊपर में आपने पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर आपने इसको 10% का डिस्काउंट दिया। आई थिंक मैंने कुछ गलत पढ़ा है दोनों लोग ने। क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर बाउट अ बैग मार्क्ड एट 200% एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा सॉरी सॉरी, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो शॉपकीपर है उसने बैग परचेज किया है कितने में, 200 रुपए में, ठीक है, जिसके ऊपर 200 लिखा हुआ था, 200 रुपए में नहीं, जिसके ऊपर 200 लिखा हुआ था। और उसने क्या किया है, सामने वाले से एक बार 15% का डिस्काउंट लिया, एक बार 10% का। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व करके यहाँ पे शॉपकीपर की सीपी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद वो बैग को कितने में बेच रहा है, 750 में, सॉरी सॉरी 170 में। तो मैं कह सकता हूँ शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना पता है मुझे, 170 पता है। शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस कितना पता है मुझे, 170। तो सबसे पहले शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, इसने भी किसी से परचेज किया होगा। तो देखो, आप सबसे पहले 200 लिखो, दैट इज अ कंप्लीट सक्सेसिव चेंज, जो हमने कल चैन वाले प्रॉब्लम में पढ़ा तो वो करते हैं। 200, 15% का डिस्काउंट, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, जिसको मैं 17/20 इजी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मैं इसको इजिली 9/10 लिख सकता हूँ। अब देखिए इस वैल्यू से ये वैल्यू कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, आपका वैल्यू आ जाता है 153। तो मतलब शॉपकीपर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 153, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 170, ठीक है। तो डिफरेंस ले लीजिए, कितने का आ जाएगा बच्चा, 17 का, अपॉन में 153, इसको मिनिमाइज कीजिए, 1/9 होगा। और एवरीवन नो 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11.11%। इसकी वैल्यू क्या होती है, 11.11%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अ डीलर बाइज अ फैन लिस्टेड 1200, यहाँ पे रुपए छूट गया 1200, ठीक है, एंड गेट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, ठीक है। ही स्पेंड 36 ऑन ट्रांसपोर्ट, उसके बाद वो 36 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है, एंड देन ही सेल्स फैन एट अ 20% प्रॉफिट। तो बताइए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को जहां तक समझ पा रहा हूं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी एक डीलर है जो बाय करता है एंड गेट्स अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, उसको लगातार दो डिस्काउंट ही वो देता है, और उसके ऊपर वो क्या करता है, 36 रुपया एक्सपेंड करता है ट्रांसपोर्ट में। तो जरा चेक कीजिए कि अगर वो 1200 रुपये लिस्टेड प्राइस है, और 1200 रुपये लिस्टेड प्राइस में वो दो डिस्काउंट के ऊपर परचेज करता है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट 10% है, मतलब द वैल्यू बिकम्स 9/10, एंड दूसरा वैल्यू 20%, द वैल्यू बिकम्स 4/5। जरा इसको सॉल्व कीजिए, 10 से 10 कैंसिल, इसको इसको कैंसिल करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96, और 96 में अगर मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना है, इजिली राइट है 960 और 96, तो 860, 864 होगा, ठीक है। अब इस 864 में मुझे क्या करना है, इस 864 में बेटा मैं पहले तो 36 रुपए ट्रांसपोर्ट का भी ऐड करूंगी, तो प्लस 36 रुपीज ऐड कर दीजिए, तो योर डेटा बिकम्स 900, योर डेटा बिकम्स 900। देखो क्वेश्चन में ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप लोग को ना यहाँ पे डीलर देख के लग रहा होगा कि डीलर ने सामने वाले को दिया, डीलर ने सामने वाले को नहीं दिया, डीलर ने जिससे परचेस किया है ना उसने इसको 10% या 20% का डिस्काउंट दिया है। तो डेट्स वाई उसके ऊपर जो 1200 प्रिंट है, हमने उसके ऊपर 10% और 20% का डिस्काउंट लगाया। हमारी वैल्यू कितनी हो गई थी, 864 हो गई थी। अब वो घर लेके आया तो कितने का पड़ा, 36 रुपए ट्रांसपोर्ट का पड़ गया, तो टोटल 900 रुपए उसके लिए सीपी हुआ। उसके लिए सीपी कितना हो जाएगा, 900 रुपीज। और वो सेल कितने में करना चाहता है, 20% प्रॉफिट पे। तो जरा मुझे बताइए 20% प्रॉफिट का मतलब कितना हो जाएगा, 1/5 से इंक्रीज कर रहा है मतलब 6/5। तो इस डेटा का हमें क्या निकालना है, बस 6/5 निकालना है। तो 900 मल्टीप्लाई बाई 6/5 कर लीजिए, तो ये आपका 180 टाइम्स कट जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन आपका 1080 हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। और दूसरा तरीका आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते थे, दूसरा ऑल्टरनेट अगर मैं बात करूं तो आप ये भी कह सकते थे कि सर 100% की वैल्यू मुझे 900 समझ में आ रही है, तो 120% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, एक्स। ये इसका 9 टाइम्स है बेटा, तो यहाँ की वैल्यू भी इसकी 9 टाइम्स होनी चाहिए।
तो क्लियरली क्लियरली मुझे यहाँ पे इसका आंसर दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा। गुड आइडिया। चलो, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑन आर्टिकल मार्क 360 रुपीज। कोई भी आर्टिकल है जिसका प्राइस 360 रुपीज है, उसके ऊपर आपको लगातार दो डिस्काउंट दिए गए, एक तो D1 दिया गया है और एक D2 दिया गया है, ठीक है। द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, और ये जो डिस्काउंट है इसकी वैल्यू तो मुझे 10% पता है, ठीक है। इफ द कस्टमर पे, मतलब इतने डिडक्शंस के बाद अगर कस्टमर मान लीजिए 243 रुपीज पे करता है, तो बताइए सेकंड डिस्काउंट कितना होगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि आप एकदम एक्चुअल फॉर्मूला पैटर्न से चले जाओ। मैं यहाँ पे जनरली सजेस्ट करता हूँ हिट एंड ट्रायल लगाते हैं, वो बेटर होता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, 36 का आप 10% डिक्रीज कर लीजिए। तो 10% का मतलब, डिक्रीज करने का मतलब आपका वैल्यू 9/10 हो जाएगा। इतने से डिक्रीज कर रहा होगा, 1/10 से डिक्रीज करेगा तो आप पे कितना करोगे, 9/10। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं सॉल्यूशन निकालू तो भैया 36 मल्टीप्लाई बाय 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 6 54, 5 9 27 5 32, 324 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। अब 324 में ऐसा कौन सा डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, कि ये वैल्यू 243 हो जाएगी, ठीक है। तो जरा मुझे बताइए, आपको यहां से यहां पहुंचना है ना, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल खेल सकते हो। तुम सोचो अगर 10% यूज करते हो, तुम तरीका देखते चलना, तुम्हें समझ में आएगा। तुम 10% यूज करते हो तो नियर नियर वैल्यू इसमें से 32.4 माइनस होगी। अगर मैं 10% को यूज करता हूं तो ये तो भैया बहुत बहुत ही इम्पॉसिबल डेटा है, क्योंकि करीबन डेटा बहुत तो बहुत 296 के आसपास रह जाएगी, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, ठीक है। अगर उसके बाद में कोई दूसरा ऑप्शन यूज करता हूँ, चलो अगर मैं मान लीजिए 20% ले लेता हूँ, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का 20% फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का 20% फाइंड आउट करता हूँ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 64.8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 64.8। अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि डेटा तो मेरा डेसिमल में आना नहीं चाहिए, और 64.8 माइनस करने के बावजूद भी हम नियर बाई पहुंचे, लेकिन वैल्यू अभी भी ज्यादा है। तो वाई वी नॉट ट्राई 25। अब आपको पता है 25% से अगर ये डिक्रीज करेगा तो मतलब 1/4 से डिक्रीज कर रहा है, तो डेटा 3/4 होना चाहिए। तो जरा एक बार चेक कर लीजिए, 324 पे 3/4 कितना होता है। तो अगर मैं इसको कट करूँ 81, मतलब 243 आ रहा है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर ऐसे डेसिमल वाला भी नहीं चेक करना है तो आप ऐसे फ्रैक्शन में भी चेक कर सकते हो सबको। 324 है, अगर इसका आप 9/10 निकालेंगे तो डाटा डेसिमल में जा रहा है, तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आपके एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं 324 पे 15% को चेक करूँ तो 3/20 होता है। यहां से भी मुझे समझ में आ रहा है कि डेटा जो है आपका, सिंपलीफाई करके देख लो, 10 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 162, यहाँ से डेटा डेसिमल में जाएगा, ये भी आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर मैं 324 पे 1/5, जिसको 4/5 कहेंगे, यहाँ से भी डेटा डेसिमल में जा रहा है, तो पहली बात तो तीनों के तीनों ऑप्शन डेसिमल में जा रहे थे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। सिर्फ एक ही ऐसा वैल्यू था जो आपको एक राउंड फिगर डाटा दे रहा था, तो आपको किसी और भी नंबर्स पे जाके ट्रायल करने का कोई मतलब नहीं था। बाकी मैंने आपको तरीके दोनों तरीके से बताए हैं, आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है, कैसे भी मेथड से ट्राई कर सकते हो। मेरा कंसर्न मल्टीपल वेज से सॉल्व कराना है। आपको जो सटीक लग रहा है, आपको जो इजी लग रहा है, आप उससे कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप एक कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि the mark price of an item is twice the cost price. For a gain of 25% the discount should be. अच्छा, इसको समझने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। एक चीज समझिएगा, देखिए, अगर मैं सीपी, एमपी और एसपी ये तीनों की स्टडी एक साथ अगर करता हूं, तो यहाँ पे केस बनता है। कैसा केस बनता है, जैसे सपोज कीजिए अगर कोई डेटा सीपी है, एक बहुत वैल्यू बड़ी प्राइस यहाँ पे मार्कअप की जाती है, मार्कअप प्राइस कहा जाता है जिसको, मार्कअप प्राइस कहा जाता है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, आपको मार्क प्राइस मिलता है, ठीक है। अब यहां से सारी चीजें क्लियर होंगी, समझिएगा। अगर इस प्राइस पे जाके मैं अगर आपको कहता हूं कि मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, मेरी डिस्काउंट की वैल्यू 0 है, अगर मेरी डिस्काउंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस बराबर होगा।
और जरा सोच के देखिए, अगर सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस बराबर होगा तो जितना ये मार्कअप किया है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू तो सेम होगी, मार्कअप परसेंट के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? मार्कअप परसेंट के बराबर हो जाएगी। जस्ट टेक एन एग्जांपल, सपोज अगर मैं ये मानता हूं कि सीपी की वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, मार्कअप आपने मान लीजिए किया है 30%, तो आप ये कहेंगे कि आपका जो मार्क प्राइस है वो तो 130 है, ठीक। अगर मैं शॉपकीपर को, सॉरी, कस्टमर को कोई डिस्काउंट ही नहीं दूंगा, डिस्काउंट की वैल्यू अगर मैंने 0 रखा है, तो क्लियरली क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस भी भैया 130 ही होगा, इसका सेलिंग प्राइस भी 130 होगा। अब जरा कंपेयर करके देख लीजिए, जब सेलिंग प्राइस 130 है, सीपी आपका 100 है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट भी आपका कितना आएगा? 30% आएगा, जो कि आपका मार्कअप का वैल्यू था। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्कअप किया जाता है, डिस्काउंट को 0 कर दिया जाए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितना मार्कअप परसेंट है वही आपका क्या है? प्रॉफिट परसेंट। फर्स्ट थिंग। नाउ कम टू द सेकंड। अब बात करते हैं कि नहीं भाई, मैं कुछ डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं, तो अब देखिएगा एक कैटेगरी बनेगा यहाँ पे। मैं अब वन बाय वन कैटेगरी समझाता हूँ। सपोज मैं कहता हूं आपसे कि यहाँ पे मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया। जैसे ही मैंने आपको 10% का डिस्काउंट दिया, और अगर आप 130 पे 10% डिस्काउंट इंप्लीमेंट करते हैं, अगर मान लीजिए डिस्काउंट की वैल्यू आपकी 10% है, अगर आप इसके ऊपर 10% डिस्काउंट इंप्लीमेंट करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर 130 का 9/10 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 117 आता है। ये 117 आपका क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया। 117 क्या हो जाएगा? 117 क्या हो जाएगा? आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो बच्चा आप यहाँ पे समझना, ये सीपी 100 है और आपका एसपी कितना आया है? 117। इस कंडीशन में मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10% जब आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। हम वो बाद में डिस्कस करेंगे कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट डेटा आपका 100 से ऊपर है। रिजल्टेंट डेटा क्या है आपका? 100 से ऊपर है। वही बच्चा, अगर मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि मैं सेकंड केस में 40% डिस्काउंट दे रहा हूं, मैं सेकंड केस में कितना डिस्काउंट दे रहा हूं? 40% डिस्काउंट दे रहा हूं। तो जरा सोचो, अगर मैं डी की वैल्यू 40% रखता हूं, ठीक है, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। 2/5 का मतलब है डेटा डिक्रीज कितने से करेगा? 3/5 से करेगा। 2/5 का मतलब डेटा डिक्रीज कितने से करेगा? 3/5 से। और अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा आपका 26 टाइम्स, ये 78। मतलब अब ये वैल्यू आपकी 100 से क्या है? बिलो है। ये वैल्यू आपकी क्या है? 100 से बिलो है। और अगर वैल्यू 100 से बिलो है, मतलब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है। ठीक। और कोई एक ऐसी वैल्यू जो आप मुझे ऑप्शन कमेंट में बताएंगे, जब मैंने आपको बताया था। अब आपको ये बताना है कि कौन ऐसी वैल्यू है, यानी डिस्काउंट की कौन सी वैल्यू ऐसी रखी जाए, ठीक है, जिससे हमें यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। हिंट के लिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि मैंने आपको एक टेबल रीड पढ़ाया था कि अगर कोई डेटा n% से इंक्रीज करेगा, ठीक है, 1/n से, सॉरी, इंक्रीज करेगा, टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू आपको 1/n+1 से डिक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको परसेंटेज का वीडियो ओपन करके देखना है। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ही आपको ये चीज मिल जाना चाहिए। तो एक बार बेटा, एक बार जाकर वहां पे जरूर देखिए, और उसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि द मार्क प्राइस इज ट्वाइस द कॉस्ट प्राइस। तो सिंपली जस्ट टू बी अज्यूम, अगर सीपी आपका 100 होगा, तो एमपी आपका उसका ट्वाइस है, मतलब 200 हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये चाह रहे हैं, अब आप ये चाह रहे हैं कि आपको 25% का प्रॉफिट हो, तो मतलब यहां से अगर मैं 25% का प्रॉफिट लगाता हूं, तो एसपी की वैल्यू आप कितना एज्यूम करना चाह रहे हैं बेटा? 125। तो डिस्काउंट कितना होना चाहिए? तो जरा आपको पता होना चाहिए, डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो डिस्काउंट अपॉन एमपी मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। तो जरा सोच के देखिए, डिस्काउंट कितना मिला आपको? यू गेट 75। एमपी की वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 37.5% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए? 37.5%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेडर हु मार्क्स हिज गुड 50%, ठीक है, ऑफर डिस्काउंट ऑफ 30%। एक कोई शॉपकीपर है जो कि अपने ट्रेड अपने सामान के ऊपर 50% का हाइट देता है। तो जरा सोचिए, अगर सीपी की वैल्यू हम 100 एज्यूम कर लेते हैं,
तो आपका एमपी कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, क्योंकि उसने 50% का हाइट दिया है। और इसके ऊपर आपने डिस्काउंट कितने का दिया, इसके ऊपर आपने डिस्काउंट लगाया है 30% का। तो बच्चा 30% का मतलब कितना हो जाएगा, 7/10। तो इस डेटा का अगर मैं 7/10 निकालू, तो 150 का अगर मैं 7/10 सॉल्व करता हूँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी 105। मतलब ये डेटा 100 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। ये डेटा 100 से कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। तो आपका प्रॉफिट वैल्यू कितना होगा, 5%। आपका प्रॉफिट वैल्यू कितना होगा, 5%। ठीक है, वापस से समझा देता हूँ। सीपी को आपको 100 एज्यूम करना है बाई डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि आपने सीपी के ऊपर में 50% प्राइस रेज किया था, तो एमपी आपका कितना हो जाएगा, 150। 150 के ऊपर 30% डिस्काउंट लगाई, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। 3/10 से डिक्रीज करेगा, मतलब 7/10 की वैल्यू चाहिए आपको। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, 105। डेटा कितना हो गया, 5% प्रॉफिट। ये एक तरीका हुआ। अगर कोई बच्चा इफेक्टिव परसेंट से सॉल्व करना चाहता है, तो मैं वो भी बता देता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक बात समझना। अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो ये जो डेटा होता है, ये जो डेटा होता है, दैट इज अ नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, ये डिपेंड करता है साइन पे। अगर प्लस साइन है तो नेट प्रॉफिट, और माइनस साइन है तो मतलब नेट लॉस आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक को आप इंक्रीज प्राइस मान लीजिएगा, और दूसरे को आप, मतलब एक को आप मार्कअप प्राइस मान लीजिएगा, और दूसरे को आप डिस्काउंट मान लीजिएगा। जो मार्कअप प्राइस होगा उसको आप प्लस से इंडिकेट करेंगे, जो डिस्काउंट होगा आप उसको माइनस से इंडिकेट करेंगे। इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। मार्कअप कितना है आपका 50, डिस्काउंट आपने कितना दिया 30, तो 50 माइनस 30, इन दोनों का प्रोडक्ट लीजिए, प्लस माइनस माइनस 1500 अपॉन में कितना 100। ठीक है, सॉल्व कीजिए बेटा। इनका डाटा कितना हो जाएगा 20, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे इनका प्रोडक्ट साइन लगता है ना, इनका लगता है ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस होगा। ठीक है, इनका डाटा 20 और इसका सॉल्यूशन -15। तो आपका करेक्ट आंसर कहाँ से कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। टेक योर चॉइस कि आपको सॉल्व कैसे करना है। मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेट होते हैं, तो ठीक है, वो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। क्वेश्चन है आपका, क्या ट्रेडर हु मार्क्स इज गुड 30% ऑफर द डिस्काउंट ऑफ 40%। ये क्वेश्चन आपको सेम क्वेश्चन, 30% आपने पेश किया है और आप कस्टमर को 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो बताइए कि आपको कितने परसेंट का लॉस होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि सर इस क्वेश्चन में शॉपकीपर जो है हमारा, उसको कितने परसेंट का लॉस होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और फॉर योर फॉर योर गुड न्यूज, जैसा भी आप समझ सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा प्रॉफिट लॉस कह लीजिए और आज के वीडियोस दोनों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस। इस बार पूछ रहा है, बताइए कितना कॉस्ट प्राइस इंक्रीज किया जाए कि अगर मैं 20% डिस्काउंट भी देता हूं, तो स्टिल आई गेट अ प्रॉफिट ऑफ 4%। तो मुझे 4% का डिस्काउंट मिल जाए। द फर्स्ट वे तो मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, ऑप्शन से चले जाओ। देखो, अगर तुम 100 पे 20% का रेज देते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 120। और 120 पे 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट मतलब 4/5 की वैल्यू निकाल लोगे। 4/5 की वैल्यू निकालो, तो ये सॉल्व हो जाएगा आपका 24 टाइम्स में 96। तो यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है 4% का, ये तो आंसर होने से ना 4% प्रॉफिट अर्न करना है। चलो 100 पे अगर मैं 25 वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मतलब डेटा कितना हो जाएगा हमारा 125। इस पे अगर मुझे 20% का डिस्काउंट देना है, तो चलिए भैया 20% का डिस्काउंट मतलब 4/5। ठीक है, ये डेटा आपका कितना हो जा रहा है 100। यहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। अगर मैं 100 पे 30 की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, तो डेटा कितना हो जाता है 130। 130 पे अगर मैं 4/5 सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा 26 और वैल्यू हो जाएगा आपका 104। तो ये डेटा 4% ज्यादा है 100 से, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा 30%। ये एक तरीका हुआ, और इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आपको समझाने के लिए मुझे 1 to 1 लिखना पड़ता है। ठीक है, दूसरा तरीका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो लास्ट फॉर्मूला मैंने भी आपके स्क्रीन पे बताया था, ये बना। इफेक्टिव परसेंट देखिए कितना है 4%, क्योंकि प्रॉफिट तो प्लस साइन रखिए। कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है नहीं पता, दैट्स विल कंसीडर एज एक्स -20। इसका प्लस इसका माइनस, -20x अपॉन 100 हो जाएगा। ये -20 इधर आके 24 हो जाएगा। तब तक अगर आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये 80x अपॉन में 100 होगा।
इसको रिजॉल्व कीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में, हाँ अपॉन में 4। ठीक है, तो ये वैल्यू कटेगी 6, आंसर आएगा आपका 30। तो दैट्स योर चॉइस कि आपको ये कैलकुलेशन इक्वेशन के थ्रू जाना है या हिट एंड ट्रायल मेथड खेलना है। क्योंकि माना कि तीसरे नंबर पे आंसर आया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले दूसरे पे भी आ जाए। ठीक है, तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, और आपके मोटिवेशन से मुझे भी एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, वीडियोस पे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ में सबसे अच्छा ये कि बच्चों का ड्यूरेशन जो है ना वीडियो पे वो अच्छा बना है। मतलब वीडियोस पे हर दिन मुझे अगर दिखे तो अच्छा एक क्राउड दिख रहा है वीडियोस पे, तो दैट इज अ मोटिवेशन फॉर मी। आप लगे रहिए इस तरीके से, और कोशिश कीजिए कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो सके। ठीक है, मैंने एक पूल कराया है आपके व्हाट्सएप के चैनल पे, उसमें जिन बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो कर लीजिएगा। ठीक है, और बस यही कहूंगा कि भाई लगे रहो, क्रैक करना है ऐसा TCS NQT 2025। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।